क्या भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने जा रहा है? क्या अब भारत को अपनी क्रूज मिसाइलों के लिए किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? और क्या एक छोटा सा 100 किलो का इंजन भारत की रक्षा ताकत की तस्वीर बदल सकता है? हाल ही में भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया के कई देशों का ध्यान खींच लिया। भारत ने अपनी क्रूज मिसाइलों के लिए स्वदेशी मानिक टर्बोफैन इंजन तैयार कर लिया है और इसकी पहली खेप भी सेना के ट्रायल के लिए सौंप दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंजन इतना खास क्यों है और यह भारत की मिसाइल ताकत को कितना बदल सकता है? आज इस वीडियो में हम आपको यही पूरी कहानी समझाने वाले हैं। दुनिया में मिसाइलों का बढ़ता इस्तेमाल भी आप समझ लीजिए। अगर आप हाल ही के घटनाओं को देखें तो दुनिया में मिसाइलों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगातार मिसाइल हमले किए। इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइलें दागी, वहीं ईरान ने भी जवाब में इजराइल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और तेल डिपो को निशाना बनाया। इन घटनाओं ने एक बात साफ कर दी है, आज के दौर में किसी भी देश की सुरक्षा में मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और यही वजह है कि भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। भारत की मिसाइल ताकत क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी बड़ी प्रगति हासिल की है, चाहे वो सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो या फिर लंबी दूरी की अग्नि सीरीज। इन मिसाइलों ने भारत को दुनिया की ताकतवर सैन्य शक्तियों में शामिल किया है। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी थी, भारत की कुछ क्रूज मिसाइलें अभी तक विदेशी इंजन पर निर्भर थी। उदाहरण के लिए भारत की निर्भय क्रूज मिसाइल में अब तक रूस का इंजन इस्तेमाल किया जाता है और यही वह कमजोरी थी जिसे भारत अब खत्म करना चाहता है। देखिए, मानिक इंजन की एंट्री हो चुकी है। अब इसी दिशा में भारत को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। भारत की रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस की यूनिट ने मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन की पहली खेप तैयार करके सौंप दी है। यह इंजन भारत के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM प्रोग्राम का हिस्सा है। अब तक कुल 25 इंजनों का ऑर्डर दिया जा चुका है और इनमें से 8 इंजन पहले ही ट्रायल और सर्टिफिकेशन के लिए भेजे जा चुके हैं। यह इंजन अब भारत की लंबी दूरी का क्रूज मिसाइलों का ताकत बनने वाला है। अब सवाल आता है कि आखिर यह इंजन इतना खास क्यों है? दरअसल यह एक ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है जो करीब 4.5 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसका वजन करीब 100 किलोग्राम है, जो इसे लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए बिल्कुल सही बनाता है। इसमें एक खास तकनीक भी लगाई गई है जिसे FADEC मतलब फेडेक यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल कहा जाता है। यह सिस्टम इंजन की फ्यूल सप्लाई, थ्रस्ट और हेल्थ की पूरी तरह डिजिटल तरीके से कंट्रोल करता है, जिससे मिसाइल ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनती है। भारत के लिए यह क्यों बड़ा बदलाव है, यह भी आप जान लीजिए। इस इंजन के आने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब भारत को अपनी मिसाइलों के लिए विदेशी इंजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी अगर भविष्य में कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव या प्रतिबंध आता है तो भारत की मिसाइल परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ एक इंजन नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक आजादी की एक तरफ का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। देखिए, भविष्य की तैयारी है, ये भी आप समझिए। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इस इंजन का उत्पादन और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इसकी उत्पादन क्षमता करीब 12 इंजन प्रति साल है, लेकिन इसके लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में 180 एकड़ जमीन पर नया विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत और ज्यादा उन्नत मिसाइलें बना सकेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का मानिक टर्बोफैन इंजन सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत के उस सपने का हिस्सा है जिससे देश अपनी रक्षा तकनीक खुद विकसित करे और किसी पर निर्भर ना हो। और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक शामिल हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम बना पाएगा? अब इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।